जाएगा। आज कैसे हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को ढेर सारा एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही आ जाते हैं हम आज की वीडियो पे। तमिलनाडु 2026 अच्छा, तमिलनाडु का नाम लेते हो ना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आती है, विजय तारावाही। वो ठीक है, मैं आपको विकी की बात बताऊं, वो अगला इंग्लिश का लफ्ज मुश्किल था, इसके बाद को चेंज कर गया, वो पढ़ना नहीं आ रहा था इसको। चलो आप पढ़ दो। पढ़ो, लैंड ऑफ एंशिएंट टेंपल्स वो एंड एंशिएंट रिच नहीं है, कल्चर। एंशिएंट नहीं है, एंशिएंट है। एंशिएंट टेम्पल्स एंड रिच कल्चर। फैक्ट्स अबाउट तमिलनाडु। रिच कल्चर, फैक्ट अबाउट तमिलनाडु। मैं उधर से समझ गया था। चले जी। विकी को इंग्लिश का लफ्ज भी पढ़ना आ रहा, उसे बात ही चेंज कर। इंग्लिश तुझे पता है? हाँ, इंग्लिश। चले जी, पहले वीडियो देख लेते हैं। कोई रंधावे जैसा हो तो फिर तो ऐसा हो सकता है। जॉर्जिया नहीं पढ़ा। जॉर्जिया। ये है तमिलनाडु राज्य, जिसे भारत का इकलौता मंदिरों वाला राज्य माना जाता है। तमिलनाडु में हजारों की संख्या में मंदिर मौजूद हैं, जिस वजह से ये मंदिरों के राज्य के रूप में पूरे भारत में पॉपुलर है। ये राज्य भारत के दक्षिण में पड़ता है, जहां से श्रीलंका केवल 25 किलोमीटर दूर रह जाता है। श्रीलंका के साथ तमिलनाडु भारत का संस्कृति के मामले में सबसे पुराना राज्य है। ये राज्य तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का घर है। तमिल भाषा 3000 साल से भी पुरानी भाषा मानी जाती है, जो आज भी तमिलनाडु के 90% लोगों द्वारा बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और श्रीलंका से घिरा हुआ है। ये राज्य इतिहास में चोला, पल्लवा, पांड्य और विजयनगर डायनेस्टी के इतिहास का गवाह बना रहा है। इन्हीं साम्राज्यों के दौरान इस राज्य ने अपनी संस्कृति को आकार दिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है। भारत की आजादी के बाद ये इलाका मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से इसका कुछ इलाका कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के पास चला गया और 1969 में इस बचे हुए इलाके को तमिलनाडु का नाम दिया गया। तमिलनाडु के अंदर भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और सबसे ज्यादा शहरीकरण भी भारत के इसी राज्य में हुआ है, जिस वजह से इस राज्य का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 11वें नंबर पर आता है। इस राज्य की कुल GDP का 1/3 हिस्सा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता है और टूरिज्म के मामले में ये राज्य टॉप 3 में आता है। तमिल फिल्में भारत के साथ साथ दुनिया में देखी जाती हैं, जिस वजह से तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ा है। ये राज्य 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे क्षेत्रफल के मामले में 11वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल के बीच बॉर्डर का काम करती हैं। तमिलनाडु एक समतल और उपजाऊ भूमि वाला राज्य है, जिसमें काफी ज्यादा खेती की जाती है। तमिलनाडु की इकोनॉमी के अंदर खेती का भी एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां मॉनसून की बारिश को तमिलनाडु में आने से रोकती हैं, जिस वजह से ज्यादा बारिश से ये राज्य बचा रहता है और इसी वजह से किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहती हैं। आपको बता दें कि चोल मंदिर, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स और नीलगिरी पर्वत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब भी मिला हुआ है। इस राज्य की तमिल संस्कृति को दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना जाता है। इनका इतिहास लिखित तौर पर ही 2000 साल से अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ पर कई राजाओं का राज रहा, जिस वजह से यहाँ के मंदिरों और संस्कृति में अलग अलग रंगों की छटा देखने को मिलती है। हर नया शासक यहाँ नए विशाल और सुंदर मंदिर बनवाता था, जिसकी वजह से इसको मंदिरों वाला राज्य की पहचान मिली है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, जिसे आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और मॉरिशस में भी बोली जाती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी रंग बिरंगी गलियारों के लिए काफी पॉपुलर है। जलीकट्टू तमिलनाडु का सबसे पुराना खेल है। ये खेल हर साल पोंगल के त्योहार पर खेला जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मौजूद सिरोनी झरना पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद है।
यहाँ के कौड़ी कनाल में खिलने वाले फूल नील कुरिंजी 12 साल में एक बार खिलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मौजूद हिंदबोथम्स बुक शॉप भारत की सबसे पुरानी बुक शॉप है। इसकी स्थापना साल 1844 में की गई थी, जो अभी भी उसी जगह पर चल रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने वीडियो को मार इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में इतना पता नहीं था, पर ये वीडियो देखने के बाद ना पता चला सारा। तमिलनाडु भाई अच्छा जो साउथ की जितनी सुपर डुपर हिट मूवीज है ना, वो टोटली तमिलनाडु की है। हाँ, तमिल की है। ठीक है, नहीं कर्नाटका और केरला वगैरह ये डिफरेंट स्टेट है। वो तो मुझे ठीक है? पता है, केरला वो भी में। बनाते हैं, लेकिन जो साउथ में यार hit है, तमिल के ही है वो। तमिलनाडु विजय थालापति हो हाँ, गया, वो तमिल उसके में। बाद वो एनटीआर हो गया, हाँ। वो इधर के ही है सारे। रामचरण। रजनीकांत, रजनीकांत, हाँ। सर रजनीकांत। हाँ, सर रजनीकांत लेजेंड कहा जाता है। वो सारे इधर के ही तमिल अच्छा के ही हैं। यार, बड़ी खूबसूरत जगह है यार, बहुत प्यारी है। और ओ भाई, तमिलनाडु की जो मिट्टी है ना, उसको सोना बोला जाता है। और कहते जो हैं चीज कि सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो तमिलनाडु में होती है। चाय बहुत ज्यादा उधर से भी है। नहीं नहीं, और चाय ये भी मैं आपको बता दूं, चाय कम होती इसमें है। एक नहीं, टी होता ही नहीं है वहाँ पे यार। होता है थोड़ा बहुत, दार्जिलिंग में ज्यादा होता है। लिटिल बिट, जो पहाड़ी जो दो केरला में होता है केरला टी में सबसे होता है, ज्यादा। टी ज्यादा होता है। मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने नेम लिया है ना श्रीलंका। श्रीलंका साफ लगता है। श्रीलंका की भाषा भी तमिल है। मैं आपको पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मिलती श्रीलंका जुलती में तमिल ही बोला जाता है। अच्छा। तमिल बोली ही बोली जाती है। तमिल और श्रीलंका सेम है, ठीक है ना? और वो भी मजहब से भी हिंदू ही है। हाँ, श्रीलंका वालों में। में। और मलेशिया, सिंगापुर, दूसरी अदर्स कंट्रियों की जिन्होंने नेम लिया है ना, उसकी रीजन क्या है कि तमिल इतनी तादाद में वहाँ पे नेशनल हुए पड़े हैं। मलेशिया में। मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मोरसी 2-3 कंट्री उन्होंने और चलो, बताई उसकी एक बताया। हैं कि वहाँ पे तमिल इतनी तादाद से लोकल हैं कि उनके आईडी कार्ड वहाँ पे लोकल हुए पड़े हैं कि वहाँ पे तमिल भाषा को वो बोल दिया गया कि इतने नंबर पे तमिल बोली जाती है। बिल्कुल। और मलेशिया में तो इतनी इनकी अच्छा। पॉपुलैरिटी है कि जहाँ पे 4 घर तमिल्स के हैं ना, वहाँ पे पुलिस अलाउ ही नहीं है। अच्छा, इतनी गुंडा। गुंडे हैं। गुंडे हैं भाई बाहर के मुल्क के। कोई डाउट नहीं, जहाँ तमिल खड़ा है ना, वहाँ पे पुलिस भी नहीं आती है। इनका इतना दबदबा है मलेशिया में। और ये मैं चीजें अपनी आंखों से फेस देखी हूँ। देख के। अच्छा वो बता रहे अच्छा, थे ये एक चीज है कि अपनी लैंग्वेज को बहुत तरजीह देती है। हर तरफ हाँ। इंग्लिश में टॉपर है। हाँ, अपनी लेकिन language। बोलते अपनी लैंग्वेज, ठीक है ना? तो इस चीज को no सिटी doubt से है। दूर 40 किलोमीटर एक वाटरफॉल है उधर, और साथ उधर फूल लगते हैं 12 साल में एक दफा। और साल में एक दफा यार, ये ये- अमेजिंग था। कि जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा इधर है। यहाँ पे। और मेरे ख्याल temples- नारियल काफी होता है। हाँ, नारियल। हम वीडियो देखेंगे, वो जो हम टेम्पल्स देख रहे हैं ना, उन टेम्पल्स का जो खजाना है, जो बॉक्स है, जो मनी बॉक्स होता है, उसको जब सालाना काउंट किया जाता है ना, आप हैरान हो सोच हैरान हो जाएगी कि इतने 100 करोड़ों में लोग दान देते हैं। कहते सोना और बहुत होता है। सोना देते हैं। किलो के हिसाब से लोग देते हैं। सोना, चांदी। सबसे ज्यादा सोना रखने वाले लोग वो भी तमिल तमिल है। है। वो भी तमिल है, रिचेस्ट पर्सन है। तमिल की जो लेडीज है ना, कहते हैं वो वो बहुत बहुत सोना ज्यादा पहनती सोना पहनती हैं। और मैंस भी जो बाहर रहते हैं ना, दस वो भी कंट्री पहनते मैंस भी, आप चाहे वो तमिल। अच्छा, मैं इंडिया में देखता हूँ एक चीज, इंडिया के जो मर्द है ना, वो भी सोना पहनते वो हैं। भी बहुत सोना वो भी पहनते बहुत सोना। हैं। चैने, बड़ी बड़ी ये चैने चीजें, हाथों ये में। ट्रेंड है, ये सोने का ट्रेंड है ना, ये तमिल में। तमिलनाडु का है, सोने का। नहीं गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। कौन कौन हमें तमिलनाडु से देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय।